हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं मोहम्मद इंतखाब और आज मैं बात करने वाला हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो इसको डिटेल में जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तो देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज ऑफ इमोशंस ऑन एंड others so that we could guide our thinking and behavior according to situation। यानी कि अपने और दूसरे के इमोशंस को पहचानने, समझने और उसको मैनेज करने की योग्यता, ताकि हम अपने थिंकिंग को और बिहेवियर को सिचुएशंस के अनुसार गाइड कर सकें। तो देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है इमोशंस। तो इसको अगर हम समझ जाते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना और भी आसान हो जाता है। तो देखिए, इमोशंस का मतलब होता है जब थॉट्स और फीलिंग का असर हमारे फेस पे दिखता है या फिर हमारे बिहेवियर को अफेक्टेड करता है, तो इसको इमोशंस कहते हैं। और इमोशंस बहुत सारे हैं, जैसे लव, हेट, एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, जेलसी, ईटीसी। ये सारे इमोशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक जेड नाम का लड़का है और अचानक उसके पसंदीदा इंसान का डेथ हो जाता है, तो जेड को कैसा फील होगा? जेड को बहुत बुरा फील होगा और इसका असर उसके फेस पे भी दिखेगा और उसके बिहेवियर में भी दिखेगा, जिसके कारण वो उदास रहेगा। लेकिन पता नहीं फिर क्या होता है, अचानक जेड जाकर सुसाइड कर लेता है, यानी आत्महत्या कर लेता है। तो जेड के इस बिहेवियर को देखकर हमें क्या पता चलता है? तो हमें यही पता चलता है कि जेड नाम का जो लड़का था उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की समझ नहीं थी। अगर उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की समझ होती तो वो सुसाइड नहीं करता, बल्कि वो अपने इमोशंस को मैनेज कर लेता। तो अब बात करते हैं कि अपने और दूसरे के इमोशंस को किस तरह से समझें। तो देखिए, इसके लिए आपको 5 चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला है थॉट्स, दूसरा फीलिंग्स, तीसरा इमोशंस, चौथा बिहेवियर, पांचवा रिज़ल्ट। तो ये पांचों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर एक में बदलाव होगा तो दूसरे में ऑटोमेटिक बदलाव हो जाएगा। तो अगर आप खुद के और दूसरे के इमोशंस को समझना चाहते हैं, तो जब भी आप फ्री होते हैं तो किसी शांत जगह पर जाकर बैठकर ये समझने की कोशिश करें कि आपके ब्रेन में किस तरह का थॉट्स आता है, तो आपको कैसा फील होता है, फिर आपका वो फीलिंग आप में किस तरह के इमोशंस क्रिएट करता है, फिर उसके बाद आपका इमोशंस आपसे किस तरह से बिहेव करवाता है और उसके बाद आपको उसका रिज़ल्ट कैसा मिलता है। तो जब आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप खुद के और दूसरे के इमोशंस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और साथ ही में ये भी पता कर सकते हैं कि उस इमोशंस के पीछे का कारण क्या था, और उन तरीक़ों के बारे में भी जान पाएंगे जिससे कि आप अपने इमोशंस को
सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको 4 चीज़ें समझने को और सीखने को मिला है। सबसे पहला, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। दूसरा, इमोशंस क्या होता है। तीसरा, अपने और दूसरे के इमोशंस को कैसे समझें। और चौथा, कि अपने इमोशंस को किस तरह से मैनेज करें। तो आपको इस 4 क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिला है। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।